अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम फारिक फ्रॉम किशमिश। आज मैं आपसे बात करूंगी लिप केयर के बारे में। मैं और जोया दोनों यहाँ मौजूद हैं और आज हम आपसे बात करेंगे लिप केयर के बारे में। तो बेसिकली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसला है कि लिप्स हमारे बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड होते हैं। हर खातून को, हर इंसान को एक्चुअली मसला होता है मौसम चेंज होने पे, सर्दियों में, गर्मियों में, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे होंठ होते हैं इनमें ऑयल प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, सीबम ग्लैंड्स नहीं होते हैं। उसकी वजह से हमारे होंठ अपने आप इसको नरिश नहीं रख सकते, मॉइस्चर नहीं रिटेन कर सकते हैं। तो हमें आउटसाइड से इनको नरिशमेंट भी देनी चाहिए और खाने पीने से भी इनका पूरा ख्याल रखना चाहिए ताकि ये नाइस और फ्रेश लगें सबके लिए। अच्छा जी, और आपका अगर होंठ आपके खुश्क होते हैं ना तो सारा दिन आपको यहाँ दर्द होती है, इचीनेस होती है। अक्सर आप देखेंगे बच्चों को, बड़ों को यहाँ पे ज़ख़म हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम ड्राइनेस, जिसको आप एक्जिमा कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं। अब एक्जिमा की भी बहुत सी फ़र्क किस्में होती हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आप उनको सही तरह मॉइस्चराइज़ करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे तो आपके होंठ बहुत ज़्यादा नाइस और फ्रेश लगेंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें अपनी बताती हूँ। इसका मसला ये होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चाय, कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा ग्रीन टी पीना, कई लोग च्युइंगम्स खाते हैं जिसमें दालचीनी का, जिसको आप सिनेमन कहते हैं, मतलब कि उसका इफ़ेक्ट होता है। उसकी वजह से वो आपके लिप्स वगैरह चीज़ों को ड्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा च्युइंगम चबाने से, गलत किस्म की टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से, इनसे भी बहुत ज़्यादा होंठ ड्राई रहते हैं। कोशिश किया करें, बहुत ज़्यादा पानी पिएँ, फल खाएँ और जिस तरह जो आपकी टूथपेस्ट है उसको हर महीने चेंज किया करें, क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने होंठों को जितना नरिश रखेंगे उतना ज़्यादा आपके होंठ जो हैं वो सॉफ्ट दिखेंगे, नरिश्ड दिखेंगे और क्रैक भी नहीं होंगे इतने ज़्यादा। तो सर्दियाँ गर्मियाँ, आपको सर्दियों में ये मसला होता है कि ड्राइनेस की वजह से हो रहा होता है और एक्सट्रीम जैसे हम हीटर्स और गरम गरम चीज़ें खा रहे होते हैं, और गर्मियों में इसलिए होता है क्योंकि एसीज़ चल रहे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने होंठों के आप लोग मेंटेन कर सकें। उसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, लोगों को हर्पीज़ हो जाती है गलत प्रोडक्ट लगाने से, चीज़ें करें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे ये वाले हिस्से पे वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो उस जगह को हमेशा साफ़ रखा करें। कोशिश करके अल्कोहल स्वब्स मिलते हैं बाज़ार में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इस जगह को घर में आप खुद से पानी और फटकरी के साथ इस जगह को साफ़ कर सकते हैं, अपर लिप एरिया, ताकि वो वाइट हेड्स आपके ना बने। और राइट एक्सफोलिएशन करने से भी ये चीज़ें सारी आपकी ख़त्म होती है। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स सारे जो होंठों के ऊपर बन जाते हैं, फिर अक्सर आपको इन्फेक्शन हो जाती है। तो कोशिश किया करें पानी पिएं और अच्छी चीज़ें खाएं और राइट प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो जो हमारा लिप केयर है उसमें हमारे पास 2 तरह की लिप बाम्स हैं। एक बीटरूट लिप बाम है, एक मैंगो लिप बाम है, साथ में हमारा लिप स्क्रब है और लिप टिंट है। मैं तो जी पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मैं जो हमारा रॉक सॉल्ट स्क्रब है वो भी यूज़ करती हूँ अपने होंठों पे भी, अपने नोज़ पे भी, ब्लैक हेड्स के लिए, बिकॉज इट्स एक्सेलेंट। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और शुगर स्क्रब भी मैं आपको थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन भी बेबी पे अपनी करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी सब कुछ लगाया हुआ है मुँह पे, आपके सामने रेडी होकर बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा मैं बेबीज़ को आपको थोड़ा सा करते हैं। ये इतने फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं जी, क्योंकि इसमें रियल शुगर और बहुत से ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स भी डले होते हैं, जैसे कोको और ये मेन, ताकि आपके होंठों को एक सही एक्सफोलिएशन होए, खुशबू भी अच्छी आए और होंठों को मज़ा भी आता है जब आप ये चीज़ करें। बड़े मज़े का फ्लेवर होता है इसका। जो है आपके मुंह पे करूँ, खा भी, अगर बच्चे खा भी लें तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाती हूँ। ये ऐसे हो गया, अच्छी तरह मज़ा आ रहा है। और करूँ, चख के देखो, मीठा है, चख के देखो, टेस्ट करो इसका, टेस्ट नहीं करना। ये देखिए ऐसे, और उसके बाद हम इसको टिश्यू से साफ कर देंगे बेबी को। ऐसे भाई, ऐसे, कितना प्यारा बेबी। चीनी है जोया, चीनी है, खा सकती हो आप। हाँ, चीनी है, खा के देखो, करो ये देखो चीनी है। अच्छा, जब आप एक्सफोलिएट कर लें अच्छी तरह तो बेबी के लिप्स साफ़ हो जाते हैं। लिप्स को ढीला छोड़ दो। उसके बाद मैं आपको ये अपनी लिप बाम लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये अच्छी तरह आपने साफ़ करिए। अब बेबीज़ के साथ ये जो काम होते हैं थोड़े से मेसी होते हैं, क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन इनको बड़ा शौक होता है। मेरी सारी बेटियों को बड़ा शौक है कि ये चीज़ें करें। अब ये इस वक्त यहाँ मौजूद थी, छोटी वाली बेबी जो है हमारी, सॉरी, इधर देखो जो ऐसे, होंठों को तो छोड़ो, ढीला तो छोड़ो जोया। अच्छा, ये देखो, नहीं बंद नहीं करने, ये देखो मेरी मिमी की तरफ देखो, ऐसे ऐसे करो, नहीं होंठों ऐसे किच्ची करने के लिए
ऐसे, ये देखें जी, ये तो जोया के लिप्स जो हैं वो नाइस एंड सॉफ्ट हो गए हैं। तो थोड़ी सी लिप बाम मीमी भी लगा लें, मीमी भी लगा लें। तो बेसिकली लिपस्टिक के ऊपर भी आप लिप बाम लगा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आती है होंठों पे और होंठ लगता है कि जिस तरह फ्रेश लग रहे हैं। ग्लॉस लगा लिया आपने, तो कोशिश किया करें कि अपने होंठों को जितना आप मेंटेन कर सकते हैं घर पे आप वो कर सकते हैं। मैं आपको होम टिप भी बताऊंगी। जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल ये हमारा फेमस प्रोडक्ट है लिप टिंट। मैं तो इसको हर चीज़ के अंदर, मेरा बस चले तो मैं हर चीज़ के अंदर इसको लगाती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा, वैसे भी मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में करके दिखाया, बट आई लव दिस प्रोडक्ट। सो जस्ट टू शो यू कि व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट दिस हैज़ ऑन टॉप ऑफ द लिप बाम। ये देखें, तो इस टाइप का बड़े मज़े का इसका फ्लेवर भी होता है, तो वो सारा दिन बड़ा नाइस और नरिशिंग रहता है। थोड़ी सी ज़रा मीठी मीठी फीलिंग आ रही होती है, तो यू फील गुड ऑल्सो। तो ये हो गया जी हमारा लिप केयर, ये आप घर में यूज़ कर सकते हैं और आप इसको ऑर्डर करें। होम टिप मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच चीनी, उसको अच्छी तरह थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, 1 चम्मच शहद और उसको मिक्स करके अच्छी तरह आप अपने होंठों पे लगा सकते हैं एज अ पेस्ट, ठीक है। और उसको आप एक्सफोलिएट करें। अगर आपके पास शहद घर में मौजूद नहीं, और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर जैसा सपोज आपके पास कोकोनट ऑयल घर में अवेलेबल नहीं है, तो आप पेट्रोलियम जेली डाल लें। कुछ जो चीज़ घर में अवेलेबल है उसी चीज़ से आप उसको चीनी में मिक्स करके स्क्रबिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके होंठ जो है नाइस एंड सॉफ्ट हो जाएंगे। जो ऊपर डेड स्किन होता है स्किन लिप्स के ऊपर, अक्सर जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो होंठों के ऊपर एक डेड स्किन सा होता है। अगर आप उसको एक्सफोलिएट करें इस तरह, तो आपके होंठ बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश रहते हैं। एक और मैं टिप आपको देती हूँ, टूथब्रश जो होता है हमारा, अगर आप टूथब्रश जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है उससे भी अपने होंठों के ऊपर हल्का सा उसको प्रेस करके वो करें, तो होंठ बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। लिपस्टिक लगाएं तो इस तरह लगता है कि जिस तरह होंठों पे मतलब कि आपने कुछ कोई प्लम्पिंग जेल लगाई है या कुछ। तो ये चीज़ घर में ट्राई करें। आई होप कि आपको ये मेरी बातें अच्छी लगें और आप इस्तेमाल करें, और आप प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दें। आज की अच्छी बात किशमिश के साथ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सफ़र का महीना चल रहा है, कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका ज़कात खैरात कर सकें। बड़े कहते हैं कि इस महीने में, और वैसे तो हर महीना अल्लाह ताला का बनाया हुआ महीना है, हर दिन अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। आप जो कर सकते हैं सदका ज़कात खैरात, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। सदका ज़कात खैरात से आपके दिल को सुकून पहुंचता है। अगर आप किसी को पैसे नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ तक कि किसी से अच्छा बिहेवियर रखना, उनके साथ अच्छी तरह बात करना, ये भी सदका जारिया होता है। मुस्कुराहट देना, ये भी सदका जारिया होता है। जब आप किसी की हेल्प करते हैं, जैसा फाइनेंशियली हो जाए या किसी भी तरह, तो उससे ना सिर्फ कि आपके दिल को सुकून मिलता है, अगले के दिल को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और आसानियाँ पैदा होती हैं आपके लिए और उनके लिए। और हमें हर रोज़ हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों को जितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो एक स्माइल से हो, चाहे वो प्यार से हो, हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हर महीने हर वक्त हम सदका ज़कात खैरात करते रहें। इससे आपकी दिली और जिस्मानी और रूह को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैं चाहती हूँ आप सब ये चीज़ करें, इससे आपको और हम सबको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आई होप कि आपको मेरी बात पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।